कैलेंडर चेंज हो जाने से, डेट चेंज हो जाने से आपकी लाइफ चेंज नहीं हो जाती। कोई चीज आपकी हेल्प नहीं करेगी अंटिल यू टेक एक्शन। बिकॉज आपके जो गोल्स हैं वो आपकी हैबिट्स को बिल्ड करते हैं। गोल्स क्रिएट्स हैबिट्स, हैबिट्स क्रिएट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट्स योर होल ब्रांड न्यू आइडेंटिटी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहली चीज तो आपने ये करनी है, जो चीज आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, दैट इज योर सलाह। अपनी नमाजों को प्रायोरिटी बनाए। नमाज इज द कॉल टू सक्सेस, राइट? तो आपने जो सक्सेस की चीज अल्लाह ताला ने आपको बता दी कि आप उसी को फॉलो नहीं कर रहे। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि हम तो इतने अर्से से नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी तो लाइफ चेंज नहीं हुई। लेट मी टेल यू गाइस कि नमाज आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकती है। ये फर्स्ट स्टेप है और यही सबसे मेन है। उसके बाद सारी चीजें आती हैं। आपने अपनी नमाजों में खुशू मेंटेन करना है। खुशू आप किस तरह से मेंटेन करते हो? जब आपको पूरी नमाज का मतलब पता होता है, ठीक है? जो आप पढ़ रहे हो, जो आप बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। आपको कैसे कुछ भी फील होगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमें तो मीनिंग्स पता है लेकिन फिर भी हमारी नमाजों में खुशू नहीं होता। वो इस वजह से कि आपको मीनिंग्स तो पता है नमाज के, लेकिन आप स्टिल फोकस नहीं कर रहे हो उस पर। आपका स्टिल फोकस दूसरी बातों पे है। जब आप इंटेंशनली नमाज पढ़ते हो तो आपकी लाइफ चेंज ना हो पॉसिबल ही नहीं है। नमाज पढ़ने से पहले इस्तगफार कर लिया करें और शैतान से पनाह मांगा करें। उसका काम ही आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। आप अपनी 2026 सेल्फ को एक लेटर लिखें जो आप साल के बिल्कुल एंड में खोलेंगे। उस लेटर में आप अपनी एक्सपेक्टेशंस शो करें। आपका जो अभी विजन बोर्ड है कि 2026 में आपने ये सारी चीजें अचीव करनी है, वो लेटर आपको पूरे साल हेल्प करेगा। व्हेन यू शो योर ट्रस्ट इन योर सेल्फ, तो फिर आपको एक फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होगा कि यार अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना। खुद से मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना। मुझे अपनी फुल पोटेंशियल पे काम करना है। मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका विजन बोर्ड अनऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। लाइक जो भी चीजें वो आपके जहन में चल रही हैं, आप उस चीज को कहीं लिखें या अपने फोन में एक विजन बोर्ड बनाएं और उसको अपने वॉलपेपर पे लगाएं। तो आप और भी ज्यादा क्लैरिटी से चीजों को देख सकते हो, सोच सकते हो, फिर आप प्लान्स बना सकते हो। अच्छा, अब आपने पूरे साल का तो विजन बोर्ड बना लिया, लेकिन आपने अब एक मंथली प्लानर बनाना है, ठीक है? अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे साल की प्लानिंग पहले से कर लो, नहीं। आप एक जनवरी का पूरा प्लान बनाए कि रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, ठीक है? ये चीज आप समझे। पोटेंशियल आपके अंदर बहुत है। आई नो दिस थिंग। पोटेंशियल आपको भी पता है कि आपके अंदर बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ एक दिन में चेंज कर सकते हो। आपने अपना मंथली गोल सेट कर लिया कि आपको इस मंथ में ये चीज करनी है। अब आप एक डेडलाइन, अब आपने मंथली बनाया तो आपके पास डेडलाइन भी है कि 30 और 31 तक वो चीज आपने कंप्लीट करनी है। अब आप प्लानिंग करोगे और कंसिस्टेंट एक्शन होगा। दिल चाह रहा है, नहीं चाह रहा, मुझे वो चीज करनी है। अगर आपका एक्शन कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आपका गोल, आपकी ड्रीम सिर्फ और सिर्फ फैंटेसीज है। आपने स्क्रॉलिंग कर ली, आप एक के बाद एक रील देख रहे हो, आपको बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद जो आप ड्रेन फील करते हो उसका क्या? वो जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो जो वक्त आपने अपना बर्बाद कर दिया, उसका क्या? फोन ने आपकी जिंदगी खराब की हुई है। दिस इज वॉट इट इज। इवन अब तो ये बात खुद लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर सोशल मीडिया आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो फिर वो बेकार ऐप है। वो आपकी लाइफ खराब कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। अगर आपकी फीड में खाना पीना आता रहता है, बस आप अपडेट कर लें उसको। ये कोई बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। ये आपको, आपके सामने कोई ना कोई चीज आ रही है, आपको क्रेविंग हो रही है, आप जाके वो चीज ले आते हो, डाइट का हशर नशर कर लिया आपने अपनी। इसके अलावा आपके पास मीम्स आ रही हैं, बहुत ही फजूल कंटेंट है। ब्रेन रॉट कंटेंट अपनी लाइफ से निकाल दें। जितना आप ब्रेन रॉट कंटेंट देखेंगे, आप खुद ब्रेन रॉट होते जाएंगे। यहाँ पर पता नहीं क्या लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आपको मीम नहीं पता तो भाई आपको तो दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बस फजूल अगर कंटेंट है, आपको लग रहा है कि आपको उससे कोई हेल्प नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा आपको उससे, बेकार है, फजूल है, उस चीज को नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो। कंटेंट प्रेफरेंसेस में जाओ और उसको हटा दो उन सब चीजों को। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि किसी भी कंटेंट को अगर आप ओवर कंज्यूम करते हो तो वो आपको ड्रेन करने लग जाता है। आपकी फीड पे चाहे 1000 इस्लामिक वीडियोस आती हैं, बहुत अच्छी चीजें आती हैं, आप अगर उनको ओवर कंज्यूम करोगे, आप मुसलसल देखे चले जा रहे हो, तो वो आपको ड्रेन करेंगे। मैं पहले बहुत जस्टिफाई करती थी, मेरे पास तो सारी अच्छी रील्स आती हैं, मेरे पास कभी कोई मीम्स नहीं आती, खाना पीना जितनी भी फजूल चीजें मेरे पास नहीं आती थी। मैं समझती थी कि मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो एटलीस्ट मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इवन मेरे पास नॉलेज आ रही है। अंटिल उसने मुझे इतना ड्रेन कर दिया कि मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया और मैंने बोला बस अब मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगी अंटिल मेरे जितने भी टास्क हैं वो मैं टैकल नहीं कर लेती। एंड इट रियली 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 हेल्प मी। मैं नहीं बता सकती। अपनी सेटिंग्स में जाएं, अब आप जो भी ऐप यूज करते हैं आप उसका स्क्रीन टाइम देखें और आप देखें कि आप अपनी जिंदगी के कितने घंटे रोजाना के बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने स्क्रॉलिंग करनी भी है तो पूरा दिन में सिर्फ आधे घंटे अपना आप टाइमर सेट करेंगे, आधे घंटे से ज्यादा स्क्रॉलिंग नहीं होगी। या चलें अगर आप बहुत ही ज्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं तो आप 1 घंटा कर लें, और आधे घंटे की भी स्क्रॉलिंग फजूल की मीम्स देखने में और कोई भी अगर ब्रेन रॉट कंटेंट है, कुछ भी है, वो देखने में अगर आपका जा रहा है तो आप निकाल लें कि 1 महीने के आधा घंटा करके आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है।
2026 में पीपल प्लीजिंग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या मिलता है आपको पीपल प्लीजिंग करके? लिटरली एक चीज आपको नहीं करनी, लेकिन आप स्टिल इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये सोसाइटी का स्टैंडर्ड है, ये चीज मैं करूंगी तो लोग मुझसे खुश हो जाएंगे। अपने पीस का क्या हश्र हो रहा है, आपकी वैल्यूज क्या है, अल्लाह आपसे कितना नाराज हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लोगों को खुश करना है बस। व्हाट इज दिस माइंडसेट? व्हाट इज दिस माइंडसेट रियली? पीपल प्लीजिंग आपको कुछ भी नहीं देती, ये आपकी लाइफ को हशर नशर कर देती है, आपको कोई गोल नहीं अचीव करने देती। आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर आप एक पीपल प्लीजर हो। आप लगे रहोगे कि यार ये चीज किसको पसंद है, वो चीज किसको पसंद है, मैं ऐसा ना करूं वैसा ना करूं, ये किसी को बुरा ना लग जाए अगर मेरे ऐसे करने से। भाई फिर आपका हो गया काम, कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर आप ऐसे। प्रोटेक्ट योर पीस। कैसे करेंगे आप अपने पीस को प्रोटेक्ट? फजूल की चीजों में ना पड़ के। ना हमें किसी और की लाइफ में इंटरेस्ट होगा और ना हम किसी और के ओपिनियंस अपने ऊपर सीरियसली लेंगे। आपको ना ये डिस्ट्रैक्ट करती है आपके गोल से, आपकी लाइफ से। आप सोचने लग जाओ कि अच्छा इसकी लाइफ में क्या हुआ, उसकी लाइफ में क्या हुआ। ये चीज मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रखा करें। अल्लाह ताला को ये चीज नहीं पसंद। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दूसरों के बारे में तजस्सुस ना रखो। आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी लाइफ पे होना चाहिए। दूसरों की लाइफ में आपको इंटरेस्ट लेके आपको क्या मिल जाएगा? लिटरली सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर सकते। कोई कैसा है, अच्छा है, बुरा है, भाई आपका इससे ताल्लुक नहीं है। लोग पीस को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब समझते हैं? बस जो दिल चाह रहा है वो करो। काम करने का दिल नहीं चाह रहा, मत करो, क्योंकि इससे मुझे सुकून मिल रहा है। ब्लैंकेट में मुझे बहुत मजा आ रहा है, स्क्रॉलिंग करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरा जंक फूड खाने का दिल चाह रहा है, शुगर खाने का दिल चाह रहा है, बस सही है, जो मेरा दिल चाह रहा है मैं वो करूंगी क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, उससे मुझे सुकून मिल रहा है। दैट्स माई पीस, दैट्स माई डेफिनेशन ऑफ पीस। नहीं, ये बहुत ही वीक लोगों की डेफिनेशन ऑफ पीस है। ये बस जो दिल चाह रहा है वो करो। काम करते वक्त कोई आपको सुकून नहीं मिलता। उस टाइम पे जो डिस्कम्फर्ट आपको मिलता है ना, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म पीस होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम पीपल हु ड्रेन योर एनर्जी। जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं उनसे तो आपने डिस्टेंस कर लिया, लेकिन आप खुद से कैसे डिस्टेंस करोगे? आप खुद से कैसे भागोगे? कुछ लोग अपने ही अंदर इतने मिजरेबल होते हैं कि उनका अपने साथ रहने की एक बड़ी बात होती है। आप खुद ही इतने नेगेटिव हो अपने अंदर, इतने नेगेटिव हो कि आपसे अपनी नेगेटिविटी अंदर नहीं रखी जा रही और आप अपनी नेगेटिविटी से दूसरों को अफेक्ट कर रहे हो। आप उनकी लाइफ मिजरेबल बना रहे हो क्योंकि आपकी अपनी लाइफ इतनी मिजरेबल है। तो कहने का मकसद ये कि वो तो एक अलग बात है कि ऐसे लोगों से आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया, लेकिन अगर आप खुद ऐसे हो तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थॉट्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर माइंडसेट। अपने आप पर वर्किंग करें, अपने ऊपर फोकस करना है कि मुझे किन किन जगहों पे खुद को सही करने की जरूरत है, मेरे क्या गोल्स हैं, मुझे उनको किस तरह से अचीव करना है। अनदर पॉइंट इज हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योर बॉडी। एक बंदा जो अपनी रिस्पेक्ट करता होगा ना, वो 1000 बार सोचेगा कुछ खाने से पहले, ये मेरी बॉडी का क्या हशर कर सकती है। अब क्या होता है कि इससे थोड़े से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके आप इतनी फजूल चीजें खा लेते हो कि वो फिर आपको फिर शो करता है। ये जो आप इतना ड्रेन फील कर रहे हो, तो कुछ हो नहीं रहा, लेजी फील कर रहे हो। आजकल कॉमन है कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है। आपको किसी साइकेट्रिस्ट की, किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। आपके ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। आपके ब्रेन को वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जो फंक्शन करने में उसकी हेल्प करते हैं। आपके अंदर विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, एंड यू आर लाइक कि मुझे इतना बुरा क्यों फील हो रहा है, आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ, मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, ड्रेन फील होता है, लेजी हूँ। फिक्स योर डाइट। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ना यहाँ पे शुगर और जंक फूड है। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने अपने आप को बोलना शुरू कर दिया बार बार कि आई हेट शुगर, आई हेट शुगर, आई हेट शुगर। जो भी बात आप अपने आप को बताते हो, आपका ब्रेन उस बात पे बिलीव करने लग जाता है। समटाइम्स आपको खाना पड़ जाता है, आप किसी रेस्टोरेंट गए हो तो फिर आप वही सब चीजें खाते हो। मुझे लगता है कि ये कहना बेहतर है कि आप ये कहो कि यार आई हेट दिस थिंग, तो फिर मुझे ये चीज नहीं पसंद। बहुत सी चीजें आपको नहीं पसंद होती लेकिन आप स्टिल खा लेते हो, लेकिन इससे होगा क्या कि आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी और आप खुद से नहीं खा रहे होगे। आप कोई भी चीज छोड़ना चाहते हो ना, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आप वो अपने ब्रेन को कहना शुरू कर दो कि अब वो सिर्फ खाने पीने की चीज नहीं है। इवन बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने आप को कहते रहते हैं कि मैं बहुत लेजी हूँ, तो उनका ब्रेन लिटरली उस चीज पर बिलीव करता है और फिर आप उसी चीज के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हो, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो आपके सेल्फ बिलीफ से हटके नहीं चलता। आपका ब्रेन आपकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखना चाहता है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, ये चीज इतनी ज्यादा हेल्प करती है। अब वो अफर्मेशंस किसी भी तरह की हो सकती हैं, जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी चीज आप अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करना चाहते हो। स्टॉप लेबलिंग योर सेल्फ विद लिमिटेड ट्रेड्स। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। आपने जो लिमिटेड ट्रेड्स अपने साथ सेट कर लिया ना, ये आपको कुछ भी नहीं करने देते। आपका ब्रेन आपको प्रूफ शो करता है, आपको आपके सेल्फ बिलीव्स के मुताबिक ही फिर एक्ट करवाता है।
इवन कुछ नया करना भी चाहोगे ना तो वो आपको रोकेगा बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। ब्रेन सर्वाइवल मोड पे चलता है, आपको प्रोटेक्ट करता है हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन से। जो चीज उसके लिए लाइकली नहीं होती वो उससे आपको बचाता है। और फिर आपके पास एक्सक्यूजेस आते हैं जहन में, आपके पास फिर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं क्योंकि आपको उस डिस्कम्फर्ट से बचना होता है। समटाइम्स आपको ड्रेन इसलिए भी फील होता है बिकॉज यू हैवंट मूव योर बॉडी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ, यू कैन लिटरली ट्रांसफॉर्म योर बॉडी एट होम। If you are a girl, start doing Pilates. It will change your life. It will make you stand tall. It will make you aware of your posture. आपका अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है because you start to trust yourself. You start to trust your body कि यार मैं इतने मुश्किल मूव्स भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। बहुत सी ऐसी नई चीजें आप अपने बारे में डिस्कवर कर सकते हो। Become highly educated. Watch documentaries, watch podcasts, read books, but never stop educating yourself. यूट्यूब खोलना है तो उस पर सेल्फ हेल्प वीडियोस देखनी है, पॉडकास्ट देखनी है जो आपको इम्प्रूव कर सकें। अपने माइंडसेट को इतना पॉलिश करना है, इतना बिल्ड करना है कि आप इजीली मैनिपुलेटेड ना हो। किसी ने कोई बात कर दी, 4 लोग बैठ के कुछ बात कर रहे हैं, बस वो जो बात कर रहे हैं आपने मान लिया कि हाँ बस ऐसा ही होता है। आपके अपने कोई थॉट्स नहीं है, अपना कोई ओपिनियन नहीं है, कुछ नहीं है। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी है, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अगर आपको हैबिट्स बिल्ड करनी है ना, तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू रीड एटॉमिक हैबिट्स। कि जब आप नॉलेज गेन करना स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहली चीज ये कि आपको ओपन होना पड़ता है। ठीक है, आपको अपने आप को ओपन करना पड़ता है फॉर द नॉलेज कि आपके जो गलत कॉन्सेप्ट्स थे, जो बातें आपको हमेशा से बताई गई थी, वो कॉन्सेप्ट्स गलत थे। तो आपको एक उस नए पर्सपेक्टिव के लिए, उस नई चीज के लिए आपको ओपन होना पड़ता है। आप बहुत सी चीजों को लर्न, रीलर्न और अनलर्न करते हो। ठीक है, तो अपने आप को इस चीज के लिए ओपन रखो। कुछ लोगों को क्या होता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते किसी नई चीज को, कि बस जो चीज हमें पता है बस वो ही सही है। अब कोई इसके अलावा दूसरी तीसरी बात आएगी, कोई ऐसी चीज होगी जो बचपन से हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे, उसके अगेंस्ट कोई बात होगी तो फिर बस वो गलत है। तो ऐसे आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। अपने आप को ओपन रखो नॉलेज के लिए। अच्छा, बुक्स पढ़ने से ना आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है चीजों को देखने का। अनदर थिंग इज, अल्लाह ताला को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बनाए, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बिल्ड करना है। वो आप कैसे करते हो? सिंपली जो बुक आपको अल्लाह ताला ने दी है, जो गाइडेंस की किताब है, जो कुरान है, उसको पढ़ के। सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है, उसकी ट्रांसलेशन पढ़नी है, उसकी तफसीर समझनी है। जब आप तफसीर पढ़ते हो ना, तो आपके आधे से ज्यादा जो गलत कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अभी ये बात समझ नहीं आएगी अगर किसी ने तफसीर पढ़ना स्टार्ट नहीं की। आपको पता ही नहीं है कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट्स गलत हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके इर्द गिर्द होने वाली कितनी हजार चीजें गलत हैं। तो जब तक आप कुरान नहीं पढ़ोगे, आपको अगर सही गलत की तमीज नहीं है, आपको हराम हलाल का नहीं पता, आपको कुछ पता ही नहीं है मतलब दीन का, तो आप क्या सक्सेस के बारे में बात कर रहे हो? अगर अरेबिक नहीं सीख रहे तो आप एटलीस्ट तफसीर से पढ़ें कुरान को, आप तफसीर समझें, आप कोई ना कोई ऐसी क्लासेस ज्वाइन करें। अच्छा, मैं जो तफसीर की क्लासेस लेती हूँ वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई भी लड़की अगर लेना चाहती है तो कमेंट कर दे, डीएम कर दे, मैं उसको पूरा गाइड कर दूंगी। चाहे आप अभी वाली क्लासेस लें, आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन एटलीस्ट तफसीर पढ़ें कुरान की। अच्छा, अब एक इंसान जो बिल्कुल भी कुरान नहीं पढ़ता, वो एटलीस्ट कुरान पढ़ना स्टार्ट करे और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट करे। इमेजिन यूजिंग योर फुल पोटेंशियल। अल्लाह ने आपको सेहत भी दी है, टाइम भी दिया है, आप यंग भी हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये कि अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है। हमारी एक दफा कुरान टीचर कह रही थी कि मोस्ट ऑफ दी लड़कियां, मोस्ट ऑफ दी औरतें क्या करती हैं कि वो अपनी इंटेलिजेंस, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसके पीछे ये सोचा होगा, चीजों को एज्यूम करने में अपनी एनर्जी लगा दी, अपनी इंटेलिजेंस वहां वेस्ट कर दी। ड्यू टू लेजीनेस, ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस, ड्यू टू द लेम एक्सक्यूजेस, आप अपनी पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे। अल्लाह ने जो आपके अंदर पोटेंशियल रखी है, आप उसको वेस्ट कर रहे हो, तो ये उसकी नाकदरी है। अकाउंटेबिलिटी तो हर चीज की है ना। लोग बोलते हैं मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, मेरी लाइफ है। भाई, आपका कुछ भी नहीं है। ये कान आपके नहीं है कि आप इससे कुछ भी सुन लो, ये आंखें आपकी नहीं है कि कुछ भी देख लो, ये जबान आपकी नहीं है कुछ भी बोल दो, इससे जितनी चाहे इससे लोगों की गिबतें कर लो, किसी का दिल दुखा दो। आप इस चीज को समझे कि हमारी बॉडी हमारे पास अमानत है। आप कुछ भी खा नहीं सकते कि जो दिल चाह रहा है बस खा रहे हैं। आपने जो अपने ऑर्गन्स का हशर नशर किया हुआ है, अकाउंटेबिलिटी के बारे में अगर आप सोचो तो आपकी लाइफ बिल्कुल सही हो जाती है। एक बहुत ही मुश्किल पॉइंट है कि हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर दो। किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आस्क योरसेल्फ कि क्यों किया है, कैसे किसी ने आपके साथ इतना बुरा कर दिया, कैसे किसी ने आपको कोई ऐसी बात कह दी कि जिससे आप बिल्कुल ही ट्रॉमेटाइज हो गए। जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, आप नहीं इंप्रूव कर सकते। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप सेल्फ डाउट में चले जाओ कि नहीं मैं ऐसी हूँ, किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मुझ में तो अकल ही नहीं है। हम सब इस दुनिया में पहली दफा आए हैं, हम सब चीजें सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस से ही हम चीजें सीखते हैं। बट एक चीज एक दफा ही होनी चाहिए, और जब तक आप अपने लेसन्स नहीं सीखते, लाइफ आपके साथ वो चीजें बार बार रिपीट करती है। आपके साथ कोई चीज हो जाती है, आपने उससे अपना लेसन लिया, देन यू मूव ऑन। जितना रोना है उस बात पे रो लो,
उसके बाद आप डिसाइड करो कि अच्छा अब इस बात में मुझे नहीं रोना, अब मुझे अपने आप को हील करना है। अच्छा हीलिंग का जो प्रोसेस है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। एक दिन आपको बहुत स्ट्रांग फील होता है, दूसरे दिन आपको फिर वही चीज़ें सारी याद आने लग जाती हैं। तो हीलिंग का प्रोसेस बहुत मैसी, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को आप हील करें, अपने आप को उन ट्रॉमास से निकालें। क्योंकि एक बंदा जो ट्रॉमाटाइज है, जो बातें उसके जहन में उसके साथ हो चुका है वो चलती रहती हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो बहुत कैरियर ओरिएंटेड है, उसके गोल्स हैं, वो उन पे फोकस करना चाहेगा भी ना, उससे नहीं होगा, क्योंकि वो पास्ट की चीज़ों से नहीं निकल पा रहा है। अच्छा कोई चीज़ पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई आपके साथ कुछ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कुछ भी आपको कह रहा है, वो चीज़ उसके ऊपर है। कुछ भी आपसे रिलेटेड नहीं होता, कुछ भी पर्सनल नहीं होता। किसी ने कुछ कह दिया, भाई वो उसका नजरिया है देखने का, आपको नहीं एक्सप्लेन किया उसने, आपको नहीं डिफाइन किया उस चीज ने। स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स। तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और आपको मिल रही हैं। हैप्पीनेस का सबसे बड़ा हैक ये है कि आप शुक्रगुजार हो जाओ। आप छोटी छोटी चीजों में शुक्र अदा करना शुरू कर दो, आप ग्रेटफुल हो जाओ, दैट्स इट। अगर आपको जेलिसी फील होती है ना किसी से, उस जेलिसी को एडमायरेशन में कन्वर्ट करें। टर्न जेलिसी इनटू एडमायरेशन एंड एडमायरेशन इनटू ग्रोथ। जेलिसी एक डायरेक्शन देती है कि अच्छा दिस इज व्हाट आई वांट। आप अपना गोल सेट करोगे, आप प्लानिंग करोगे, आप स्ट्रेटजीज बनाओगे एंड देन यू वर्क ऑन इट, दैट्स इट। अनदर पॉइंट इज इंक्रीज इस्तिग़फ़ार। ये मैं जितनी भी चीजें बता रही हूँ ना, ये लाइफ चेंजिंग है और ये सबसे टॉप पर है, ठीक है, आफ्टर नमाज। एक लड़की का मुझे डीएम आया और मुझे कहती है कि वो एक रिलेशनशिप में चली गई थी, वो बंदा बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसने मुझे छोड़ दिया। वो अचानक से पता नहीं क्यों कैसे चेंज हो गया। नाउ आई कांट बिलीव इन माई सेल्फ। लड़कियां अपनी एनर्जी क्यों इन फजूल किस्म की चीज़ों में वेस्ट करती हैं? मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चली जाती है? आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है और आप इन फजूल किस्म की चीज़ों में। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं होता ना, जब आपके कोई गोल्स नहीं होते, जब आपको अपनी वर्थ का, अपनी वैल्यू का कुछ नहीं पता होता, तब आप इन चीज़ों में जाते हो। किसी ने दो चार बातें कर, कुछ आपकी तारीफें कर दी, आप वहीं पर बिल्कुल आपने यकीन कर लिया उसकी बात पे। आप अपनी वर्थ खुद डिफाइन करते हो, आप खुद बताते हो कि आप कौन हो। आप इतने ईजिली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। एंड द मोमेंट आप रिलेशनशिप में चले जाते हो, उस मोमेंट पे आपने अगले को बता दिया कि भाई आपकी तो कोई वर्थ नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप खुद को कुछ नहीं समझती, आपके साथ आसानी से खेला जा सकता है। क्योंकि वो लड़की जो अवेलेबल नहीं होगी, जो इजीली किसी से बात भी नहीं करेगी, अगले को पता होगा कि ये वो लड़की है ही नहीं जिसके साथ मैं फ्री में घूमता फिरता रहूं। आपको लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में चली गई, आप बहुत अच्छी हैं, तो बस फिर वो बंदा आपके साथ लॉयल रहेगा। भाई लॉयलिटी, यहाँ पे लड़के भी यही बात बोलते हैं कि लड़कियां तो आजकल ऐसी हैं वैसी हैं, लड़कियां लॉयल नहीं है। आप किन लड़कियों में लॉयलिटी ढूंढ रहे हैं? अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान की लिटरली 90 to 95% औरतें लॉयल हैं। आपको लॉयलिटी चाहिए उन लड़कियों से, उन लड़कों से, वहां से आपको लॉयलिटी नहीं मिलेगी। इन फजूल चीजों से निकले एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। जब आप खुद पे फोकस करते हो, जब आप अपनी वर्थ को यहाँ से यहाँ करते हो, तो फिर आपको समझ आती है कि भाई आप हो कौन। अगर ये चीजें सारी कर लेते हैं ना, इट विल लिटरली ट्रांसफॉर्म योर होल लाइफ।